Welcome to the biggest township project, DZ City. Corporate and commercial spaces available at DZ City that sits right in the heart of Mumra, with connectivity from every corner. DZ City is under construction with tremendous speed. You get luxurious amenities like swimming pool, gym, clubhouse, jogging track, banquet hall, kids play area, and all that with fresh air environment. 24-hour security system with power backup generator for every town. From stadiums to hospitals, schools and market within few minutes of distance. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, काम रुका नहीं है, ना ही रुकेगा। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर DZ सिटी में। कॉल नाउ। मालेगांव के पूर्व महापौर और MIM अध्यक्ष पर हुए जानलेवा हमले में चौंकाने वाला खुलासा, दोनों तरफ से हुई फायरिंग, पुलिस ने दर्ज किए 2 मामले। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार रात 12 बजे के बाद या सोमवार लग चुका है, रात 1:15 बजे के करीब मालेगांव शहर में मालेगांव के पूर्व महापौर अब्दुल मलिक मोहम्मद यूनुस ईसा, उम्र 40 वर्ष, ये मालेगांव के पूर्व महापौर है। जब वो जनता दल पार्टी में थे तब महापौर बने थे और उसके बाद उन्होंने AMIM में प्रवेश किया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और मौजूदा वो मालेगांव शहर के MIM के अध्यक्ष हैं। तो इनके ऊपर रात 1:15 बजे के करीब फायरिंग की गई। मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने आकर के उन पर 3 राउंड फायरिंग की, एक हाथ में, एक पैर में, एक पसलियों में गोली लगी, जिससे शुरुआत में उनकी हालत जो है गंभीर बताई जा रही थी, मगर अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, स्टेबल बताई जा रही है। तो अब्दुल मलिक मोहम्मद यूनुस ईसा पर यह हमला क्यों हुआ, इसको लेकर के काफी यहां पर कोहराम मचा, अस्पताल में भीड़ मच गई। पूरा माहौल हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर घटना घटने के बाद जो है पूरा माहौल था। उसी दौरान ताकि CCTV फुटेज भी कुछ सामने आए, तो जिसमें अब्दुल मलिक मोहम्मद यूनुस ईसा पर फायरिंग होने के बाद उनके साथ में मौजूद या उनके आसपास मौजूद कुछ लोगों ने क्रॉस फायरिंग की है। तो ये बात समझ में आने के बाद CCTV फुटेज के जरिए पुलिस ने एक और फायरिंग का मामला दर्ज किया। अब्दुल मलिक मोहम्मद यूनुस ईसा पर हुई फायरिंग के चलते 307 और अन्य कई धाराएं लगा करके मामला मालेगांव पुलिस ने दर्ज तो किया ही था। फिर ये CCTV फुटेज सामने आए, जो कि एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा ये सामने कि क्रॉस फायरिंग हुई है इसमें, और इसमें भी पुलिस ने 307 के तहत मामला दर्ज किया है। अब इसमें आपको बता दें कि अब्दुल मलिक मोहम्मद यूनुस ईसा, पूर्व महापौर मालेगांव के MIM के वर्तमान शहर अध्यक्ष, इन पर जो फायरिंग हुई थी, इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों के नाम शेख मंसूर शेख शब्बीर है, वहीं दूसरा इसका साथी खालिक अहमद मोहम्मद रज्जाक है। और बताया जाता है कि यहीं पर मालेगांव में एक मालदे मला करके, यानी खेती का जो पूरा एक हिस्सा होता है, खेत जमीनें होती है बड़े पैमाने पर, उसे यहाँ मला कहते हैं, तो मराठी में मड़ा होता है। यहाँ ये जगह को लेकर के, कुछ लेन देन को लेकर ये विवाद था, और इसी जमीनी विवाद के चलते अब्दुल मलिक जो MIM अध्यक्ष है और पूर्व महापौर है, उन पर यह जानलेवा हमला इन दोनों ने किया था। इनके पास से पुलिस ने पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं क्रॉस फायरिंग में जो मामला दर्ज हुआ है, पुलिस में उसने एक आरोपी को जो है उसकी शिनाख्त कर ली है। फारूक पटेल ऐसा उसका नाम बताया जा रहा है, अन्य एक की शिनाख्त होना बाकी है। अब इस पूरे मामले में नासिक जिला पुलिस द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जानकारी दी गई, वो भी हम आपको बता रहे हैं। लैंड ऑर्डर को लेकर के इंतहाई खतरनाक होते जा रहे हैं। माजी में भी बार बार फायरिंग होती रही, लेकिन फायरिंग करने वाले जो असल आरोपी हैं, डिपार्टमेंट ने उनको अरेस्ट नहीं किया। पीछे इसराइल इस्सू के ऊपर हमला हुआ था, उस हमले के अंदर जो है 4 लोगों को जमा किया गया, जिसमें 2 असल आरोपी फायरिंग करने वाले थे, उनकी जगह जो है बोगस लोगों को डाला गया। ये डिपार्टमेंट की मिली भगत से हो रहा है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह की छूट न देती और इस तरह की जो सूरत हाल मालेगांव में बनती जा रही है कि हर 2-4 महीने के ऊपर फायरिंग होती है और फायरिंग करने वाला गिरफ्तार नहीं होता, लैंड ऑर्डर के जिम्मेदारान क्या सो रहे हैं कि ये जंगल राज है। आज अगर हमारे एक से मेयर के ऊपर इस तरह का हमला होता है तो शहर के अंदर तो किसी की भी जान माल महफूज नहीं है, ऐसी सूरत हाल है। आज इस वक्त अब्दुल मालिक मेयर के ऊपर जो हमला हुआ है, ये तो
बहुत करीब से फायरिंग की गई और फायरिंग करने वाले इतने बेखौफ थे कि उन्होंने किसी तरह का कोई चेहरा वगैरह छुपाया नहीं, बल्कि डायरेक्ट आकर के 5-7 फीट के फासले से उन्होंने जो है फायरिंग की और 3 फायरिंग की, एक हाथ में लगी और एक पैर में लगी और एक जो है पसली में गोली लगी है। हालत अच्छी नहीं है। इन हालात के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ हॉस्पिटल में आकर के गर्दी किए हुए था। पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये थी कि वो बजाय हॉस्पिटल छोड़ करके आरोपियों को तलाश करना, उनको गिरफ्तार करने का काम करना चाहिए था। सारे जिम्मेदारान यहीं जमा थे और जो असल आरोपी हैं वो शहर के अंदर कहाँ है, शहर से निकल गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट उनको जाने का मौका दे रही है, ऐसा दिख करके आ रहा है। जो असल जिम्मेदारान है हॉस्पिटल में रह करके, क्या वो डॉक्टर हैं जो यहाँ आकर के वो काम कर रहे हैं? जो एक जिम्मेदार था, बाकी लोगों को अपने काम से लगना था और पूरे शहर की नाकाबंदी करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए थी। मालेगांव शहर के अंदर इस तरह की जो सूरत हाल हो रही है, हम डिपार्टमेंट से इंतहाई नाराज़ हैं और उनके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर गिरफ्त कमज़ोर होने की वजह से हम उसका निषेध करते हैं और मजम्मत करते हैं। इस तरह की सूरत हाल ऐसा हो गए जैसे मालेगांव में जंगल राज है, किसी की जान, किसी का माल, इज़्ज़त व आबरू महफूज नहीं है। इस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है और जो लोग गुनहगार हैं, बेखौफ हैं, उनको किसी तरह का डर और खौफ नहीं है। ये सूरत हाल है। आने वाले दिनों के अंदर हम होम मिनिस्ट्री में भी बात करेंगे, असम्बली होगी, उसमें भी इस तरह यह आवाज़ हम उठाएंगे कि मालेगांव के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की गिरफ्त बहुत कमज़ोर हो गई है और इस तरह गुनहगारों के हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल है। आगरा रोड के ऊपर अगर फायरिंग होती है तो शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं और किनारे का जो एरिया है, वो वहाँ के रहने वाले तो अपने आप को इंतहाई गैर महफूज समझेंगे। इसलिए मालेगांव की तरफ से हम इस मामले की जो है डिपार्टमेंट की मजम्मत और निषेध करते हैं और असल आरोपी अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं सुबह तक, तो उस सिलसिले के अंदर क्या करना है हम शहर के ज़िम्मेदारों से मशवरा करने के बाद अगला प्रोग्राम तय करेंगे। 27 मई 2024 की रात 1:15 को सुप्रीम बिल्डिंग मटेरियल इस दुकान के सामने जूना आगरा हाईवे मालेगांव में 2 अज्ञात आरोपियों ने कुछ लोगों पे बंदूक से फायरिंग का मामला हुआ था। उसके चलते पुलिस स्टेशन मालेगांव शहर में एक गुना दाखिल किया गया था। उसमें जो जख्मी है वो अब्दुल मलिक उनका नाम है और जो 2 आरोपी उसमें जिन्होंने गुना किया था उनके नाम हमको पता नहीं थे। उसके चलते आईजी सर, एसपी सर, इनके मार्गदर्शन में मालेगांव पुलिस और एलसीबी नासिक ग्रामीण इनकी तरफ से पथक का गठन करके तपास किया गया। उसमें मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन की टीम और एलसीबी नासिक ग्रामीण की टीम ने 2 आरोपियों को ताबे में लेके उनके तरफ विचार पूछ करके उनको अरेस्ट किया है। इसमें ऐसा ध्यान में आ रहा है कि जो भी फायरिंग का वाक़या हुआ था उसमें के आरोपियों का और जिन पे फायरिंग हुई थी वो लोगों का मालदे शिवार में ज़मीन के सिलसिले में झगड़ा चल रहा था। उसी सिलसिले में इससे पहले पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन में 2 साल पहले 2 गुने भी दाखिल है। आज के गुने के दौरान ये जो 2 आरोपी निष्पन्न किए गए हैं उसके तपास में वो गुने के तपास अधिकारी मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को ऐसा ध्यान में आया कि जो सामने वाला ग्रुप है उनकी तरफ से भी 2 लोगों ने फायरिंग किया है। वो फायरिंग की बात ध्यान में आने से उसमें भी एक दूसरा गुना दाखिल किया गया है। उसके तपास में भी एक आरोपी का हमको नाम निष्पन्न हुआ है, उनको हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। कुल मिला के इस सिलसिले में 27 मई के तारीख के चलते मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन में 2 अलग गुने दाखिल हुए हैं। पहले गुने में 2 आरोपी थे, दोनों को ही अरेस्ट की गई है। दूसरे गुने में 2 आरोपी है, एक का नाम निष्पन्न है, दूसरे का नाम निष्पन्न होना भी बाकी है और वो दोनों आरोपी हम जल्द ही अरेस्ट कर लेंगे। इसमें दोनों तरफ से बंदूक का यूज़ किया गया है। इसके चलते पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके अभी तक कुछ आरोपी अरेस्ट भी किए हैं। आने वाले कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए अलग अलग तरीके से पुलिस की तरफ से उपाय योजना की जाने वाली है।
जैसे कि नाकाबंदी है, कोमिंग ऑपरेशन है, जो पिछले 10 साल के आरोपी जिनके ऊपर फायरिंग के गुने या वेपन यूज़ किए वाले गुने दाखिल है, उनके भी हाउस सर्च लिए जाएंगे। वो अभी फ़िलहाल में क्या काम कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, उनके अगर कोई गुने में बेल उनको मिली है और नए सिरे से उनके ऊपर कोई गुना दाखिल होता है तो उनको मिली वाली बेल भी हम कैंसिल करवाने के लिए माननीय कोर्ट से पत्रव्यवहार करने वाले हैं। आने वाले दिनों में मालेगांव शहर में शांतता अमन पूरे तरीके से कायम रहे, इसके लिए पुलिस की तरफ से नियोजन किया गया है। मालेगांव की आवाम को हमारा आह्वान है कि कोई भी कौन सी भी अफवाह न फैलाए।